हेलो फ्रेंड्स, स्वाद के दीवाने विद रसोई में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं आटे की बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट मिठाई। तो फ्रेंड्स, बने रहें हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बढ़ते हैं हम अपनी रेसिपी की ओर। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी के लिए लेंगे हम आटा। तो हमने 1 कटोरी आटा लिया था। अब हम उसको एक बड़े से बर्तन में डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आटे को एक बड़े से बर्तन में डाल दिया है और अब हम इसमें डाल देंगे नमक। तो नमक हमें बिल्कुल थोड़ा सा ही लेना है, 2 पिंच के बराबर, और इसमें डाल देना है आटे में। और अब हमने डाल दिया इसमें घी। तो हमने 1.5 चम्मच इसमें घी का इस्तेमाल किया है मोआ लगाने के लिए। तो हमें बहुत ज़्यादा घी का भी इस्तेमाल नहीं करना है, उतना ही लगाना है जिससे अच्छे से मोआ लगकर तैयार हो जाए। तो देखिए, बढ़िया से मोआ लग गया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो हमने थोड़ा सा ही पानी डाला था, हमें एकदम से पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें पानी डालना है और इसका डो बनाना है। तो हमें एकदम टाइट डो बनाना है, सॉफ्ट डो बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तो हम इसको अच्छे से घोंट लेते हैं। याद रखें, डो बनाते समय इसकी लेयर दिखाई दे, ऐसा ही डो बने इसका। तो जो हमारी रेसिपी बनेगी बहुत ही अच्छी बनेगी और बहुत ही खस्ता बनेगी। तो देखिए, अब हम इसमें थोड़ा सा और पानी डाल देंगे। अगर आवश्यकता हो तो ही पानी डालें, अगर ज़रूरत नहीं है तो ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है हमें इसमें। तो अब हम इसको घोंट लेते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं घोंटना है इसको, हल्के हाथों से ही इसको घोंटना है। तो देखिए, लगभग हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। तो हम इसको इकट्ठा कर देते हैं और अब हम इसको रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए ढककर। तो फ्रेंड्स, अब हम करते हैं चाशनी की तैयारी। तो फ्रेंड्स, हमने एक बर्तन को गैस पर रख दिया है और गैस अभी हमने ऑन नहीं किया था। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कटोरी चीनी बर्तन में। तो हमने 1 कटोरी आटा लिया था तो इसमें 1 कटोरी चीनी लग जाएगी। तो अब हमने डाल दिया है 1 कटोरी से कम पानी। तो चाशनी के लिए इतनी ही चीनी और पानी पर्याप्त रहेगा। और गैस को हमने ऑन कर दिया है और गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है। अब हम डाल देते हैं इसमें 2 इलायची कुटी हुई। इससे हमारी रेसिपी टेस्टी लगेगी, स्वादिष्ट लगेगी और रेसिपी का फ्लेवर भी बढ़ जाएगा। तो हम चाशनी को बना लेते हैं और गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा हुआ है और मीडियम फ्लेम में ही हमें चाशनी को पकाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच नहीं करनी है इसकी। तो देखिए, चाशनी अच्छे से बॉयल होने लगी है और यह लगभग बनकर तैयार भी हो गई है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो हमें इसको बहुत गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है और ना ही बिल्कुल पतली बनानी है। तो इसको चेक करने के लिए हम इसको 1 चम्मच पे चाशनी को निकाल लेंगे और इसकी ड्रॉप गिराएंगे। तो देखिए, यह रुक रुक कर ड्रॉप गिर रही है, तो समझिए हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगा था और हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई थी। गैस को ऑफ कर दिया हमने। तो फ्रेंड्स, अब हम लेंगे आटा। तो जो मोआ लगा हुआ आटा था उसको ले लेंगे और इसको थोड़ा सा घोंट लेंगे। और घोंटने के बाद हमें इसके पीस काट लेने हैं। तो जितना सा आपको मिठाई का शेप रखना है उसी प्रकार से हम एक एक लोई काट लेंगे। तो देखिए, हमने मीडियम साइज रखा था तो मीडियम साइज की हमने लोई काट ली है। तो हमारी लोई कटकर तैयार हो गई है आटे की। तो अब हम इसका बना लेते हैं पेड़ा। तो लोई को हाथ पे रखना है और इसको राउंड राउंड करना है हाथ की मदद से, हल्के हाथों से, और इसका एक पेड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आसानी से बन जाएगा। तो देखिए, एक पेड़ा बनकर तैयार हो गया है। इसी प्रकार से हम दूसरा पेड़ा बना लेंगे। तो जैसे भी आपको सुविधा होती है आप उस प्रकार से पेड़ा बना लीजिएगा। तो देखिए, दूसरा पेड़ा भी बनकर तैयार हो गया है और इसी प्रकार से हम सभी पेड़ों को बना लेंगे। तो जितना आटा होगा उसका हमें पेड़ा बना लेना है। तो देखिए, हमारे पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं और अब हम लेंगे स्टिक। तो हमें एक गोल वाली स्टिक लेनी है और एक पेड़े को हम उठा लेते हैं और इसमें कर देंगे होल।
तो जिस प्रकार से हम बालूशाही बनाते हैं उसी प्रकार से हमें इसको बनाना है। और हम इसको होल कर देंगे, जिससे जो हम आटे की बालूशाही बनाएंगे तो जब हम इनको पकाएंगे, चाशनी में डालेंगे तो इसमें चाशनी अच्छे से भर जाए। तो एक एक करके हमें सभी आटे के पीसेस में होल कर देने हैं, तो हमारी बढ़िया से बालूशाही बनकर तैयार होगी। तो आपने कई बार मैदे की बालूशाही खाई होंगी, एक बार आटे की बालूशाही बनाकर देखिए, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो देखिए हमने सभी में होल कर दिया था और अब हमने कढ़ाई को रख दिया गैस पर और इसमें डाल दिया था ऑयल, और गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम था और मीडियम फ्लेम में ही ऑयल गर्म हुआ था। और जब ऑयल हल्का सा गर्म हो गया था तब हमने एक एक करके इसमें बालूशाही के पीसेस डाल दिए थे। तो जो हमने आटे की बालूशाही बनाई थी उसको एक एक करके डाल देना है, जितना कढ़ाई में आ सके उतनी ही डालना है हमें इसमें। तो अब हम इसको सेकने देंगे, तो लो फ्लेम में ही हमें इनको सेकना है, गैस का फ्लेम हमें तेज़ नहीं करना है बिल्कुल। अगर हम इनको लो फ्लेम में सेकेंगे तो यह अंदर तक सिक जाएंगे और बहुत ही खस्ता और स्वादिष्ट बालूशाही बनकर तैयार होंगी और खाने में एकदम स्वादिष्ट होंगी। आपने कई बार मैदे की बालूशाही खाई होगी, एक बार आटे की बालूशाही ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगती है। तो देखिए 2 से 3 मिनट के बाद हमने इनको पलटना स्टार्ट कर दिया था। तो आराम से हमें इनको पलटना है, क्योंकि यह बहुत ही खस्ता होती हैं तो टूट भी सकती हैं, तो आराम से हम इनको पलटेंगे। तो एक एक करके हमें सभी बालूशाही को पलट लेना है, जिससे यह दोनों तरफ अच्छे से सिक जाएं। तो थोड़ी थोड़ी देर में हम जब ये सिकने लगे, इनका कलर चेंज होने लगे, तो इन्हें अलटते पलटते हुए आराम से सेकना है। जल्दबाजी में इनको नहीं पलटना है, आराम से ही पलटना है। तो देखिए हमने फिर से इनको पलट दिया था सभी बालूशाहियों को, तो बहुत ही मज़ेदार खुशबू आने लगी है, बहुत ही सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी है। तो फ्रेंड्स आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, आपको मज़ा आ जाएगा बनाकर भी और खाकर भी। तो देखिए इनका कलर भी चेंज होने लगा है, जब तक इनका गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए तब तक हमें इनको सेकना है। और देखने में कितनी बढ़िया खस्ता लग रही है हमारी बालूशाही। तो देखिए हमने एक बार सभी बालूशाही को फिर से पलट दिया है, बहुत ही आसानी से पलट जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस याद रखना है कि इकट्ठा नहीं पलटना है, आराम आराम से पलटना है। तो देखिए कितना बढ़िया से इनका कलर आ गया है और यह सिककर तैयार हो गई हैं, बढ़िया से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है इनका। तो अब हम इनको एक एक करके निकाल लेते हैं। तो आराम से हमें इनको निकालना है एक एक करके, और गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल मीडियम ही रखना है, तेज़ आंच में बिल्कुल भी नहीं सेंकना है इनको। तो अगर आपने दूसरा बैच बनाया हो इसका, तो आप इसको साफ़ करने के बाद फिर से इसी ऑयल में दूसरे बैच को भी सेंक सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने एक एक करके सभी बालूशाही को एक बर्तन में निकाल लिया है और इसी प्रकार से हमें और भी बालूशाही को सेंक लेना है। तो फ्रेंड्स हमारी बालूशाही सिककर तैयार हो गई हैं और इनको 5 मिनट के लिए रख देते हैं ठंडा होने के लिए, और 5 मिनट के बाद डालेंगे हम इनको चाशनी में। तो एक एक करके हमें बालूशाही को चाशनी में डालना है, इकट्ठा नहीं डालना है चाशनी में बालूशाही को। तो फ्रेंड्स हमने एक बालूशाही को चाशनी में डाल दिया है, इसी प्रकार से हम सभी बालूशाही को एक एक करके चाशनी में डाल देंगे। तो देखिए बालूशाही चाशनी में डल गई हैं। तो अब हम इसको एक चम्मच की मदद से इसमें ऊपर से डाल देंगे चाशनी। तो आराम से हमें चम्मच की सहायता से चाशनी को डालना है ऊपर, जिससे ऊपर से भी इसमें चाशनी अंदर तक भर जाए बालूशाही में और बढ़िया से हमारी मीठी मीठी बालूशाही बनकर तैयार हो। तो बहुत ही खस्ता बालूशाही बनकर तैयार होंगी, बहुत ही टेस्टी बनेंगी और एकदम मज़ेदार बनेंगी। फ्लेवर तो भाई क्या कहना। तो देखिए 5 मिनट जब ये डली रही थी इसमें, इसके बाद हमने इनको एक एक करके सर्व करने के लिए बर्तन में निकाल लिया था। तो अगर हम और भी बालूशाही बनाएंगे तो इनको निकाल लेंगे और दूसरी बालूशाही को चाशनी में डाल देंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया हमारी रेसिपी लग रही है, कितनी मज़ेदार लग रही है
और जितनी बढ़िया देखने में लग रही है उतनी बढ़िया खाने में लगेगी। तो फ्रेंड्स, हमारी बालूशाही बनकर तैयार हो गई हैं। बहुत ही झटपट से बन गई थी और एकदम मज़ेदार रेसिपी। आप ज़रूर ट्राई करना, आपको मज़ा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर के साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हम इसी प्रकार से आपके लिए टेस्टी, स्वादिष्ट और मज़ेदार रेसिपियाँ लाते रहेंगे। तो बने रहें हमारी चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।